वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप कुछ बात कर लेते हैं एक ऐसे मौजू पर जो बहुत अहम है, घरेलू सेहतमंद स्नैक्स के ऊपर। ये वो आदत है जो खामोशी से हमारी सेहत संवारती है। जब हम जंक फूड की जगह घर के बने हुए खाने खाते हैं जिनमें फल आ जाते हैं, दही, भुने हुए चने, ओट्स, उबले हुए अंडे, इनको बतौर हम हल्की फुल्की ग़िज़ा अपनाते हैं, तो हम सिर्फ भूख नहीं मिटा रहे होते हैं बल्कि हम अपनी बीमारियों के ख़िलाफ़ एक ढाल बना रहे होते हैं। अब ये स्नैक्स हमारे वज़न को भी काबू में रखते हैं, हमें एनर्जी भी देते हैं और ख़ास करके बच्चों की बेहतर नशोनुमा का ज़रिया भी बनते हैं। और याद रखें कि सेहत महंगी दवाइयों से नहीं बल्कि रोज़मर्रा के दुरुस्त इंतखाब से बनती है। तो लिहाजा आज से ही इंतखाब बदलें, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ऐसे में कौन से ग़िज़ाओं को बतौर हेल्दी स्नैक्स लिया जा सकता है, उसी पर हमने बात करनी है। डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हिबा, एज अ हेल्दी स्नैक्स हम घर में किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? वो जंक फूड ऑब्वियसली नहीं होगा, तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास? अच्छा, ऑप्शंस में अगर हम स्नैक्स को देखते हैं तो योगर्ट मैं कहती हूँ कि अगर आप मिड डे स्नैक, 3 हम स्नैक्स कंसीडर करते हैं ना। जब सुबह नाश्ता कर लेते हैं 8 से 10 के दरमियान के बाद 12 बजे एक स्नैक आता है, फिर 4 से 5 एक, जिसको हम टी टाइम कहते हैं। अब 12 बजे कोशिश करें कि आप कोई फ्रूट या योगर्ट या इस तरह की कोई चीज़ स्नैक में लें जिसमें आपकी जो है ना मैक्रो के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी कवर हो। आपको पता है फ्रूट इनटेक करने से, ये मौसम ऐसा है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, जितना अच्छा आप फ्रूट इनटेक करेंगे, फ्रूट में आजकल आपको पता है मौसमी, माल्टा, किन्नू आया हुआ है, जिससे आपकी हाइड्रेशन कवर होती है, आपकी स्किन फ्रेश रहती है, विटामिन सी उसमें है। और बहुत सी मिथ्स है कि इस मौसम में दही नहीं खानी चाहिए, तो कोशिश करें कि बाहर आपके घर की बनी हुई दही जो है रूम टेम्परेचर पे रख के 3 से 4 खाने के चम्मच वो उसको यूज़ करें। एक फ्रूट बाउल सा बना लें। बाउल बनाने का तरीका ये है कि अगर आपने कट किया तो विद इन 5 to 7 मिनट्स आप वो फ्रूट्स को खा लें। अच्छा, फ्रूट का स्नैक अगर मैं कहती हूँ कि अगर बच्चे नहीं खाते तो उनको ट्राइफल के, अगर बच्चों की बात करें तो ट्राइफल की फॉर्म में भी आप उनको कस्टर्ड्स या साबूदाने की खीर में फ्रूट्स को स्नैक के तौर पे। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे स्नैक्स के तौर पे फ्रूट्स नहीं लेते, फ्रूट्स पसंद नहीं करते। पेरेंट्स तो खा लेते हैं, बुजुर्ग भी खा लेते हैं, फाइबर इंटेक पूरा, लेकिन बच्चे नहीं खाते। मेन कंसर्न बच्चों का होता है कि उनको स्नैक्स में क्या ऐसी चीज़ दी जाए। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जो आइसक्रीम्स बाहर से बच्चों को बीइंग अ स्नैक्स यूज़ करते हैं, तो आपने देखो कि खुद घर में आप फ्लेवर्ड योगर्ट का इस्तेमाल कर लें। और वो कहते हैं कि अब ठंड है तो हम योगर्ट नहीं दे सकते, तो आप उन्हीं को रूम टेम्परेचर में रख कर बॉक्सेस में, ऐसे स्मॉल या स्क्वायर या ओवल बॉक्सेस में बच्चों को चीज़ों के शेप्स अट्रैक्ट करती हैं, तो आप उनको सर्व कर सकते हैं कि आइसक्रीम है या ये फ्लेवर्ड आइसक्रीम है, तो बच्चे ले भी लेते हैं। आजकल बच्चे जिनको आइसक्रीम्स का बहुत शौक है, मैं अपने पर्सनली अपने भी बच्चों को आइसक्रीम की फॉर्म में योगर्ट ही दे रही होती हूँ, तो वो इजीली अवेल कर देते हैं। अगर आप फ्रूट से हटें कोई और स्नैक्स, घर में बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, ठीक है, तो वेजिटेबल्स खाने का पेरेंट्स कहते हैं और क्या हम तरीका कर सकते हैं, ऑल्टरनेट क्या? हाँ जी, तो हम कहते हैं कि आप ना बच्चों को अगर नगेट्स पसंद हैं तो आप वेजिटेबल नगेट्स खुद घर में बना सकते हैं। सिंपल उसका है, कोई भी वेजिटेबल ले लें, आजकल जैसे ब्रोकली है, पोटैटो है, बीन्स है, कोई भी वेजिटेबल आपने उसको बॉयल कर लिया है, बॉयल करके आपने उसको मैश कर लिया, उसमें श्रेडेड चिकन डालें और उसके पीसेस बना के रख लें, जो नगेट्स बन गए। अब उसमें क्या है कि आप उसको डीप फ्राई ना करें, वो हैजर्ड नहीं है आपके लिए, आप उसको बेक कर लें या तो आप एयर फ्राई कर लें उसको हल्का, वो सेम टेस्ट आपको देगा। उसमें आपकी तसल्ली हो जाएगी कि मेरा बच्चा जो स्नैक ले रहा है उसमें प्रोटीन भी जा रहा है, फाइबर भी जा रहा है और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है। एक और उसमें अच्छी चीज़ हो जाएगी कि अगर आप बेक करते हुए उसमें जैसे सेसमी सीड ऊपर लगा दिए, बच्चों को अट्रैक्ट करता है, या वाइट सेसमी सीड, ब्लैक सेसमी सीड, इन दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। पाउडर करके उसके अंदर भी, तो उसके मिक्सचर के अंदर भी तो हाँ जी, देखें, लेकिन बच्चे नान खा लेते हैं, नान के ऊपर भी, कुलचे के ऊपर भी लगाओ तो बच्चे वो खा लेते हैं। तो ये थोड़ी सी अच्छी सी उनके लिए जो ना एक स्नैक के तौर पे वेजिटेबल अगर आपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है। अब वेजिटेबल, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया। अब इसके अलावा बच्चों को स्नैक्स में से चिकन होता है या मतलब बेक के अलावा फ्राइड चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं अमूमन ये कहती हूँ अगर आपने फ्राई करके बच्चों को खिलाना है या घर में भी फ्राई की कुछ चीज़ें, तो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया करें, वो हाई हीट पे डी नेचर नहीं होता। हाँ, सरसों का तेल। अब उसकी स्मेल से बड़ा इशू होता है कि हम स्मेल
जो है ना बच्चे बियर नहीं करते, वो स्मेल में कोई चीज़। हाँ। तो कोशिश करें हम सुनते हैं, लेकिन पहले यही करते थे लोग कि उसमें एक रोटी का टुकड़ा या एक ऐसी चीज़ हल्की आंच पे उसको रख देते थे, तो उसकी स्मेल सारी निकल जाती थी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप बच्चों के लिए स्नैक्स कैरी करना बहुत मुश्किल है, बड़े तो फिर भी कर लेते हैं, बच्चों के लिए मैनेज करना कि किस तरह उनको स्नैक दिया जाए कि उस स्नैक में उनका एक पूरा मील भी कवर हो जाए ना, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता। चले, कॉलर है आयशा है पिंडी भटिया से, उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने ना अपना वेट कम करने में ना सब कुछ करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, चावल भी नहीं खाती, खाना भी कम किया है, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। बताएं डॉक्टर हिबा के वेट कम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा उनका? एक्सरसाइज भी करती हैं, वो चावल भी उन्होंने छोड़ दिए हैं, डाइट भी वो कर रही है, क्यों नहीं कम हो रहा? अच्छा मुनीबा, मैं हमेशा क्लाइंट से कहती हूँ कि अपनी लाइफ में ना बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब चीज़ें ख़त्म करके आप फाके रहकर वेट लॉस जर्नी नहीं कर सकते। जितने स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील होते हैं उतना स्ट्रॉन्ग आपका मेटाबॉलिज्म होता है। आपने अपना माय प्लेट का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है, उसमें फाइबर प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट मतलब कार्ब्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए। अब अगर आप कार्ब्स बिल्कुल अपनी लाइफ से स्किप कर देते हैं तो क्या आप 4, 5, 6, 10 किलो के बाद वेट स्टक हो जाता है, स्टबन हो जाता है। अच्छा। अब आपकी बॉडी देखिए, कुछ कार्ब्स होते हैं जो आपकी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड, कॉम्प्लेक्स कार्ब ऐसे जो आपकी बॉडी की एनर्जी फॉर्म आपको देते हैं, तो वो एनर्जी आपको नहीं मिल रही ना, आपसे वर्कआउट होगा ना आपसे वॉक होगी ना। आप देखें, वो कह रही हैं कि मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ, लेकिन आपको ये हमेशा ये जो है ना फैक्ट है कि अगर आपने प्री वर्कआउट में कार्ब्स लेकर नहीं जाते तो पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन लेनी चाहिए। यानी कि प्री वर्कआउट अगर आपने जब भी करना है, जब भी आपने कुछ ना कुछ ऐसे कार्ब्स लेकर जाने हैं जो आपको वर्कआउट में हेल्प दे सके। अच्छा। अब आप खाली पेट वर्कआउट करने जा रहे हैं, आप कॉफ़ी पीकर जा रहे हैं, आपका फैट तो बर्न हो रहा है, लेकिन आप फॉर टाइम बिंग एनर्जी आपकी, जहां आप आधा घंटा वर्कआउट कर रहे हैं वहां अगर आप कुछ खा कर जाएंगे तो 1 आवर 15 मिनट्स तक आप वर्कआउट कर सकते हैं, आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी। और ड्यूरिंग वर्कआउट कोशिश करें कि आप निमकोल या ORS या डिटॉक्स इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। मौसम ऐसा है आजकल लोग पानी बिल्कुल नहीं पी रहे, और जितने भी मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं या तो स्किन के हैं या तो गट के हैं या तो कॉन्स्टिपेशन के हैं, क्यों है? ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, वाटर इनटेक ज़ीरो है। वाटर इनटेक तो ज़ीरो कर देते हैं, साथ में वो फ्रूट्स का इस्तेमाल भी नहीं करते जिनमें वाटर रिटेंशन है। यानी कि आप देखेंगे ना मौसमी, ना माल्टा, ना किन्नो, किसी का नहीं जी, ठंड लग रही है कैसे खाएं। मैं कहती हूँ कि आप एटलीस्ट ये समझ के खा लें कि हमने वो विटामिन सी की टैबलेट नहीं खानी, हमने ये एटलीस्ट नेचुरल सोर्स ले लेना, नेचुरल सोर्सेज लेने। एक और कॉलर है नौशहरा से, मोहम्मद खान आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से सलाम दुआ सबको। वालेकुम अस्सलाम। हमारे बच्चे ज्यादा जो है ना ये आलू चिप्स या आलू पकौड़ा ये बहुत पसंद करते हैं, क्या ये सही है उनके लिए? ठीक है आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो हर घर की कहानी है, हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे, उन्हें हम फ्राइड जो है ना वो आलू दे रहे होते हैं, आलू की जो चिप्स घर में फ्राइज बन रही होती हैं और पकौड़े। उन्होंने कहा ये सही है बच्चों के लिए स्नैक्स एज अ हेल्दी? जैसे मैंने आपसे कहा कि कोशिश करें कि मस्टर्ड ऑयल में जो है ना उसको फ्राई करें, और मतलब 2 टाइम्स के बाद वो ऑयल डिस्कार्ड करते हैं, ज़्यादा उसमें ऑयलिंग ना करें, मतलब डीप फ्राई ना करें। अब बच्चे देखिए, बच्चों की ग्रोइंग एज है, बच्चों पे डिपेंड करता है कि आप अगर हफ्ते में उनके 2 दिन ऐसे रख रहे हैं जिसमें उनको पकौड़ा खिलाना है, 1 दिन ऐसा रख रहे हैं जिसमें चिप्स है ना, डेली हर चीज़ बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है। अगर आपके घर में एयर फ्राई है या बेक पर्पस है तो आप पोटैटो चिप्स को बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं। उनकी डिफरेंट रेसिपीज़ उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, आलू के कटलेट्स बन जाते हैं वो इंट्रोड्यूस करवा लें। और पकोड़ा ज़रूरी नहीं है कि उसको डीप फ्राई किया जाए, एक मतलब स्मॉल जैसे आप कह लें कि टिक्की की फॉर्म में भी आप जो है ना उसको हल्के से ऑयल में कर सकते हैं। बच्चों के लिए मैटर करता है टेस्ट, और वो आपने डेवलप करना है। ये नहीं है जो चीज़ आप खाएंगे ना, आप डीप फ्राइड चीज़ों की तरफ जाएंगे, बच्चा भी उसे, आप उसके सामने रखेंगे, आप उसके सामने खा रहे हैं, उसने भी वही खाना है। तो डिपेंड है कि आप कितने अच्छे हैं डाइट में, कि आप कितना अच्छा उसको फॉलो कर रहे हैं, कि आपके बच्चे उससे टीच करें। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है ना वो चीज़ खाएं जो आपके बच्चों जिसको
कैच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। और ये बहुत मैटर करती है कि आजकल के बच्चे तो आपके मुंह पे बोल देते हैं बिल्कुल कि हमें नहीं कि आप भी तो खा रहे हैं, आप भी हाँ, तो कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम उन्हें कह रहे होते हैं आप फास्ट फूड नहीं खाओ, आपके लिए अच्छा नहीं, वो कहते हैं आप भी तो खा रहे हैं। जी बिल्कुल मतलब ऐसे। बच्चे आजकल बहुत तेज हैं, उनको बड़ा देखभाल कर उनके साथ हमें ना बात भी करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे याद है जब हम बचपन में होते थे डॉक्टर हिबा, तो हमारी दफ़ा ये चिप्स वगैरह ये चीज़ें नहीं बनती थी, हमारे घरों में पिनियाँ बनती थी, वो सर्दियों में आती थी और हम वो खाते थे, ठीक है। और वो हमें पता होता था कि वो सर्दियों में आनी है, तो वो हर बच्चे के हाथ में एक वो ना लड्डू होता था और वो हम खा रहे होते थे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट थी और उसके बच्चे को ओमेगा 3 डेफिशिएंसी थी। अब मैं आपको ऐसी एक चीज़ बताने लगी हूँ कि अगर हर सर्दियाँ पेरेंट्स अपने घर में ये बच्चों को, और जो बच्चों को टेस्ट से मसला है उसके लिए भी मैं हल बताऊंगी। फ्लैक्स सीड्स, पिस्ता, वॉलनट, अखरोट और जो है ना सिंपल आपने खजूर, ये तीनों चीज़ें जो है ना आपने इसको ब्लेंड कर लेना है और इसकी पिनियाँ बनानी है। अब बड़ा तो खा लेगा इसकी, बच्चे नहीं खाएंगे। आपने बच्चों की न्यूटेला मिलती है, आपने चॉकलेट न्यूटेला, आपने 1 टेबलस्पून वो डाल देना है, उसके बॉल्स बना देना है, वो चॉकलेट बॉल्स बन जाते हैं। आप बच्चों को डेली वो दे और बड़े शौक से बच्चे खाएंगे उसको, ठीक है। उससे क्या होगा, वो उस बच्चे को हमने 3 मंथ्स ये दिया और उसका विदाउट मेडिकेशन उसका ओमेगा 3 जो है ना इंक्रीज हुआ और उसकी बॉडी हेल्थ, ब्रेन डेवलपमेंट, आपको पता है सारी चीज़ें आपकी आईज के लिए, आपकी ब्रेन के लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चों को शुरू से ये छोटी छोटी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे, एक खा लें डेली का, उनको उनके टेस्ट बड डेवलप हो जाएंगे। फिर बड़े होकर अगर आप कोई दूसरी चीज़ भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो इजीली खा लेते हैं बच्चे। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है अपने बच्चों को इस चीज़ से। और दूध बच्चे सारे पीते हैं, 1 कप दूध के साथ आप रोज का उनको एक दें, रात को सोते हुए दे दें या सुबह दे दें, आप देखेंगे बच्चों में दिनों में आपको चेंज नजर आएगा। और इस तरह की हेल्दी स्नैकिंग की तरफ बच्चों को लेके जाएं, मतलब हमारा बचपन बड़ा अच्छा